आज हम बेसिकली मॉड्यूलस के ग्राफ देखेंगे पहले पार्ट में, तो प्लस उसका एप्लीकेशन पार्ट देखने वाले हैं। ओके, चलो तो करें स्टार्ट। मॉड्यूलस ग्राफ। ओके, हमने बेसिक मॉड का कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर मान लो अगर हमें मॉड एक्स को स्प्लिट करना हो तो कैसे करते थे। दो केस पढ़े थे अपन ने शायद। ये एक्स ही होता है और दूसरा केस में हमने लिखा था ये माइनस एक्स होता है। एक्स कब होता है? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड नेगेटिव कब? जब एक्स लेस देन जीरो। ये तो सबको याद है ना? यस सर। ठीक है, चलो तो अब इसके आगे अगर अपन देखें कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो तुमने शायद फिजिक्स वगैरह में भी देख चुका होगा कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं अपन। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के तो बहुत तरीके, वैल्यूज रख रख के बना दो, या एक तरीका तुमने एक और देखा होगा जो हम फॉर्म बोलते हैं लाइन का, जिसको बोलते हैं हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या होता है? स्लो स्लोप। और c हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन बाय एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइन बनाने के लिए हम ये वाला लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, वरना तो बहुत इजी है, एक्स की वैल्यू रखो, वाई निकाल लो, दो पॉइंट्स मिल गए तो लाइन बन जाएगा। पर हम बेसिक लॉजिक ये वाला भी यूज करेंगे अब। ठीक है, जिसमें तुम्हें स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बनाना है वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ, जिसको हम एक्स और माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स लेस देन जीरो। ओके, तब कैसे बनाएंगे? तो अगर हम देखें तो बेसिकली इसको अगर मैं हटा दूं यहां से, तो ये है एक मेरा y इक्वल टू एक्स और एक है मेरा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो क्या तुम y इक्वल टू एक्स की लाइन खींच सकते हो? y इक्वल टू एक्स की लाइन कैसी होगी? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो जीरो ही है, तो क्या कुछ ऐसी ही कोई लाइन होगी y इक्वल टू एक्स की? जरा मुझे बताओ। इस यस वाले केस में स्लोप यस सर। वन, और स्लोप क्या होता है अपना? टेन थीटा, एंगल जितना बनता है जो कि 45 डिग्री है। और सी अपना कितना है? जीरो, मतलब ओरिजिन से पास होगा। और ऐसे भी दिख रहा है एक्स को जीरो रखोगे तो वाई भी जीरो आ रहा है। ऑलराइट, एंगल कितना बनाएगा ये? 45 डिग्री। ये बन गई मेरी लाइन। मैंने पूरी लाइन क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई पूरी लाइन? क्योंकि यहाँ साइड में क्या लिखा हुआ था? ये लाइन तभी एग्जिस्ट करती है जब एक्स क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब हम ये वाली डायरेक्शन के लिए ही बनाएंगे सिर्फ। ओके, तो मैंने इसलिए नीचे कोई लाइन बनाई नहीं है, बस डॉटेड ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया। अब दूसरी लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब y इक्वल टू माइनस एक्स कैसी होगी लाइन? स्लोप कितना हो गया अब इसका? -1। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, x को 1 रखोगे तो y -1 आएगा। तो क्या इसका दूसरा हिस्सा कुछ ऐसा ही बनेगा? एक बार सोच के देखो। पर नीचे नहीं बनाएंगे अपन, क्यों? क्योंकि ये लाइन कब एग्जिस्ट कर रही है? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये मेरी लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये लाइन हो गई मेरी y इक्वल टू एक्स। क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक यस है, सर। सेकंड। भी लाइन नहीं है, इसको हटा दो। ये तो सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए था कि वो लाइन कौन सी है। लाइन पूरी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इनपुट मेंशन करा हुआ है, तुम्हें तुम्हें बता दिया कि बस इसी इनपुट में ये लाइन एग्जिस्ट करती है, इसी इनपुट में ये लाइन एग्जिस्ट करती है, तो मैंने बना दिया। और हमेशा ना उस लाइन पे उसकी इक्वेशन लिखा करो। अल्टीमेटली ये जो तुमने बनाया है ये मेरा ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड एक्स का, एकदम बेसिक ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ को तुम एक और तरीके से भी समझ सकते हो। सर हाँ बेटा बोलो। सर y इक्वल्स टू माइनस एक्स में एक्स एक्स जो जीरो से कम है तो वो जीरो के इक्वल थोड़ी ना होगा। बेटा दोनों में मैंने बताया था क्लास में, तुम इक्वालिटी कहीं भी रख सकते हो, वैल्यू सेम ही मीटिंग आएगी। आईडी सिक्स तो सेवन जीरो ठीक है सेवन सर। जीरो टू ठीक है, इसमें हाँ रखो जीरो तो भी जीरो आ रहा है, इसमें जीरो रखो तो भी आ रहा है। ठीक है, ओके सर। तो कहीं हाँ भी सर। रखोगे तो कोई फर्क तो ना जीरो पड़ेगा। फाइव टू जीरो और हाँ ऐसे भी ठीक है दिख सर। रहा है, जीरो रख के जीरो आ रहा है, सिंपल। हाँ ठीक ठीक है, है सर। अब एक और भी तरीका होता है इसका ग्राफ बनाने का। ठीक है, बेसिक सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आज तो नहीं, पर एक बेसिक पॉइंट तो अपन पढ़ ही लेते हैं।
मान लो तुमने कुछ भी कर कुरा के fx का ग्राफ बना दिया, ठीक है, तुमने fx का ग्राफ फॉर्म कर दिया। उस fx के ग्राफ में तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है कुछ इस टाइप का, एक मॉड लगा देना है। तो मॉड लगाने से होता क्या है बताओ? नेगेटिव वैल्यूज भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाती है, और जीरो की तो जीरो ही आगे एक होती है। नेगेटिव वैल्यू लग जाती। बिल्कुल। तो अगर ये मेरा y इक्वल टू एक्स की लाइन अगर मैं खींचूं, ये मेरी y इक्वल टू एक्स की लाइन ही है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है? इसके आगे दो डंडे लगा दिए गए हैं, मतलब जहां जहां भी वैल्यू नेगेटिव है उसको वो पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव को नहीं छेड़ता है, बस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? जहां पे ग्राफ पॉजिटिव है उसको तो कुछ भी नहीं करेगा, पॉजिटिव मतलब जो वैल्यू आ रही है, पर जहां पे ग्राफ नेगेटिव था उसको कहां शिफ्ट कर देगा? ऊपर की तरफ ये सब के पॉजिटिव सब में। ऊपर चला जाएगा। मतलब जो वैल्यू -2 थी वो +2 हो गई, जो वैल्यू -1 थी वो वैल्यू +1 बन गई। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया इस ट्रांसफॉर्मेशन में बताओ, जब भी ऐसा होल मॉड लगा देते हैं तो कुछ समझ आया? शिफ्ट द ग्राफ विच इज, शिफ्ट बोलो या फ्लिप बोल दो, जो भी वर्ड बोल दो, फ्लिप ज्यादा बेटर होगा। ग्राफ विच इज बिलो x एक्सिस टू अबाउ x एक्सिस, ठीक है। और एक चीज और याद रखना इस मेथड से, इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, अभी नहीं। ये तो बस एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि ऐसे भी ग्राफ बनता है। इसमें बस एक पॉइंट और याद रखना कि जिसको भी तुम फ्लिप कर रहे हो, तुमने इसको नीचे से ऊपर भेजा, ओके। इसका मतलब होता है, जिसको भी तुम फ्लिप करते हो ना, इसका मतलब होता है जो मॉड है ना, मॉड जिसके तुमने मॉड लगाया, मॉड इज ओपन बाय माइनस साइन। इसका मतलब ये होता है ओपन बाय माइनस साइन। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद करो। मॉड इज ओपन बाय माइनस साइन। तो अब तुम देख सकते हो ये मेरी एक्चुअल लाइन थी y इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये जो नीचे से ऊपर फ्लिप हुआ इसका मतलब मॉड किससे ओपन हुआ? माइनस से। तुम देख सकते हो ये भी दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो बस इसको दिमाग में रखो, इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस पे पढ़ने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पे ही होगी कि अगर तुमने फंक्शन बना दिया तो उसमें कुछ भी चेंज कर दे तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक सा पार्ट देख लिया कि मान लो हमने y इक्वल टू एक्स की लाइन खींच दी और उसके आगे मॉड लगा दिया। मॉड का काम होता है पॉजिटिव करना, तो जितना भी पार्ट ग्राफ का नीचे है उसको ऊपर फ्लिप कर दो, और जैसे ही फ्लिप करा तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? मॉड को जब माइनस से ओपन करते वैसी टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। और पहला तरीका तो अपन ने देख ही लिया, अलग अलग इंटरवल में लाइन खींच दो, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मैं नोट शेयर कर दूंगा, हाँ, बेफिक्र रहो। वैसे तो तुम भी बना सकते हो, कोई बहुत टफ ग्राफ्स नहीं, आज की क्लास कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पर हम पहली बार ग्राफ देख रहे हैं बनाना। अब जैसे कि y इक्वल टू एक्स माइनस टू, हमने तो इसकी भी स्प्लिटिंग सीखी है। क्या होती है इसकी स्प्लिटिंग? y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इक्वालिटी तो किसी के साथ भी लगा सकते हैं। और एक बार माइनस से ओपन करूंगा व्हेन x लेस देन 2। ये तो पता है ना सभी को? यस सर। ठीक है, ये हो गया। यस सर। क्या अब तुम लाइन बना सकते हो पहली मेथड से? दूसरी मेथड से भी बनाना सीख लेंगे, पर पहले एक बार अपन पहली मेथड से सीखते हैं। तो फिर से अपन को लाइन बनानी है, पर बताओ पार्टीशन किधर हो रहा है? पार्टीशन पॉइंट कौन सा है? क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 2। क्रिटिकल पॉइंट है हमारा x इक्वल्स टू 2। तो जो पार्टीशन होगा वो 2 पे होने वाला है। तो अगर तुम चाहो तो ऐसे 2 पे एक डॉटेड लाइन भी बना सकते हो कि 2 के रिस्पेक्ट में ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, जो भी कुछ चेंज होगा, ठीक है। चलो अब बनाते हैं लाइन। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स माइनस 2 की लाइन बनाते हैं। अब इसको कैसे बनाएं? तुम्हें स्लोप दिख रहा है कितना है बताओ? पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? एक्यूट ऊपर एंगल की बनेगा, याद रखना। और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज। एंगल। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा फंडा है, याद रखना। एक और चीज देखो, जब इस लाइन में हम 2 रख देते तो देखो वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे भी रख के देख सकते हो। मुझे बताओ एट x इक्वल्स टू 2 क्या y की वैल्यू 0 होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमें वो एक पॉइंट मिल गया जहां पे ग्राफ डेफिनेटली होगा।
वो है मेरा ये 2,0 पॉइंट। अब मुझे बताओ, अगर जब मैं इधर आगे गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो लाइन कैसी होगी? स्लोप पॉजिटिव का बनाना है, तो कुछ ऐसी खींच दूं लाइन पॉजिटिव स्लोप की। वैसे तो मुझे एंगल भी पता है 45 डिग्री है, 55. पर नहीं भी होता तो एक रैंडम तो लाइन खींच ही सकते हो एक्यूट एंगल की। उसी तरीके से दूसरी तरफ क्या बनेगी लाइन? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ग्राफ जाएगा तो इसी पॉइंट से, स्लोप नेगेटिव की लाइन अपन ये ले लेते हैं 135 डिग्री जो होता है अपना। खैर एंगल से हमें इतना मतलब नहीं है, नेगेटिव स्लोप का अपन ने खींच दिया। इक्वेशन कैसे लिखोगे इसकी? माइनस एक्स प्लस 2, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x-2। क्या मेथड 2 से भी आ रहा है डायरेक्ट फ्लिपिंग से? बताओ जरा, क्या फ्लिपिंग से भी यही इक्वेशन Yes, बनेगी? sir. Yes, sir. बिल्कुल। ये रहा मेरा 2, मुझे सिर्फ y इक्वल टू x-2 पे फोकस करना है। तो लो भाई खींच दी y इक्वल टू x-2। अब ये तो तुम बना ही सकते हो, x इक्वल टू 2 रखो तो y अपना 0 हो जाएगा, और स्लोप पॉजिटिव है, ये खींच दी। और इंटरसेप्ट भी देख सकते हो, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, उससे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? बेसिकली ये जितना भी पार्ट नीचे है ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। पूरा ग्राफ फ्लिप हो गया। ठीक है, ये फ्लिप हो गया। तो एक्चुअल में ग्राफ तो ये था y इक्वल टू x-2। अब नीचे का पार्ट जो ऊपर फ्लिप होता है, मतलब मॉड किससे ओपन हुआ बताओ? माइनस से। Minus. तो हमने मॉड को हटा के माइनस लगा दिया, तो ये बन गया अपना वही y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो दोनों मेथड से हमने सीख लिया। फ्लिपिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर तुम्हें अभी केस स्प्लिटिंग तो मेनली आना ही चाहिए। इसका मतलब तुम एक मॉड का कोई भी ग्राफ बना सकते हो लीनियर, जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया। अब तो फटाफट कर लेते हैं ग्राफ, ताकि फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -3x+5, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? बताओ, पहला चेंज तो अपन क्या करेंगे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए? Minus by Minus हटा देंगे. हाँ, माइनस हटा देंगे हम, इसको 3x-5 भी लिख सकते हैं। तो माइनस बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि मॉड माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर देता है, प्लस बना देता है इसलिए। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो भी सेम बनेगा, पर ये ज्यादा अच्छा है दिखने में, इसलिए हम इसका बना रहे हैं। और अब मैं इसका डायरेक्टली बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अब ग्राफ कैसा बनेगा एक का। तो बताओ इसका वो क्रिटिकल पॉइंट बताओ। x इक्वल टू 5/3। 5/3। 5/3. तो लो भाई ये 5/3, वो पॉइंट करेक्ट निकालना। हाँ, और जब तुम मॉड को प्लस से ओपन करोगे तो तुम्हें दिख रहा है एक्यूट एंगल है जब ग्रेटर देन आएगा। ये मैंने फटाक से बना Yes, दिया। sir. और नीचे वाले को ऊपर फ्लिप कर देंगे, ये आ गया। तो ये लाइन तो अपनी क्या हो गई? y इक्वल टू 3x-5। ये तो थी सही, मॉड हटा के जो बनेगा। पर मॉड तभी हटेगा ना जब x अपना ग्रेटर देन 5/3 Okay. होगा। और ये उल्टा कर दो, मतलब ये हो जाएगा -3x+5। -3x+5. चलो ये हो गया। यहां तक तो मेरे ख्याल से सिंगल मॉड में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दो चीज और मुझे बता दो, बेसिक चीज है पर पता होना चाहिए। एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। ठीक है, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। डोमेन मतलब कौन कौन सा इनपुट आप रख सकते हो। इसको अपन डी सफिक्स में एफ से भी डिनोट करते हैं, और इसको आर सफिक्स में एफ से भी करते हैं। तो डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे जो जो भी वैल्यूज अपन रख सकते हैं एक्स की वैल्यूज, और रेंज मतलब वाई की वैल्यूज। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इन शॉर्ट इनपुट, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो जरा बताओ, इसको ग्राफ का y इक्वल टू -3x+5 के मॉड का डोमेन कितना है? आर। और हम कुछ भी रख दो, देख लो हर इनपुट पे कुछ ना कुछ तुम्हें y दिख रहा है। ऑलराइट। और रेंज कितना हो जाएगा? रेंज, हाँ, नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हो, 0 टू इंफिनिटी। 0 क्लोज तुम्हें दिख रहा है, 0 कहाँ पर है? ये हो गया। मतलब y एक्सिस हमेशा रेंज देती है, x एक्सिस हमेशा हमें डोमेन देती है। क्या हम रख सकते हैं, और उन रख के जो वैल्यू y की है उसे अपन रेंज कहते हैं। चलो, तो ये हो गया अपना बिल्कुल बेसिक पार्ट ऑफ मॉड। अब ग्राफ्स मेन अप स्टार्ट होंगे जब हम एक से ज्यादा मॉड लगा देंगे, जैसे कि मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x+3। हमें अब इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका डायरेक्ट फ्लिपिंग से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दो दो मॉड आ गए। तो इसको अपन पार्टीशन, क्रिटिकल पॉइंट, केस स्प्लिटिंग से ही करेंगे। याद है ना केस स्प्लिटिंग कैसे करते थे?
सबसे Yes, पहले sir. अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे, देखो ब्रीफ आउट कर देते हैं। ये -3 है एक क्रिटिकल पॉइंट और एक है 2, ये बनाया। कितने केस बनेंगे टोटल? 3। 3. जिसमें पहला केस लेते हैं, अगर x -3 से छोटा, याद है लेफ्ट हैंड साइड है, x का हाँ. कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दोनों पे दोनों अगर माइनस साइन माइनस से होगा। माइनस साइन. चलो ये तो अब फटाफट हो जाएगा। देख लो, इसीलिए हमने स्प्लिटिंग सीखी है, क्योंकि मॉड की स्प्लिटिंग आ गई तो 99% काम कंप्लीट हो गया। फिर तो हम खुद दिमाग लगा लगा के कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपना -3 से 2 और आखिरी होगा मेरा >2। अब इक्वालिटी तुम कहीं भी लगा सकते हो, तो क्यों ना अपन लगाते हैं ग्रेटर वाले में। कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड में याद रखना, इक्वालिटी का टेंशन मत लेना। फिर भी हम ग्रेटर के साथ लगाते हैं, इसलिए मैंने बस वो लगाया है। चलो दूसरे केस में बताओ क्या होगा। हमने किसको क्रॉस कर दिया? -3 वाले क्रिटिकल पॉइंट को। -2 वाले क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस किया ही नहीं है, तो वो तो माइनस से ही ओपन होगा, पर ये प्लस हो जाएगा। जरा सा भी डाउट हो तो क्या बताया था, इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू रख दो। सब्स्टिट्यूट करके फिर तो देख लो, अगर मॉड के अंदर का गोलू अपने वो पढ़ा है, अगर ये गोलू की वैल्यू नेगेटिव बनती है तो मॉड ओपन होता है माइनस से, और अगर पॉजिटिव बनती है तो एज इट इज। ओके, चलो ये भी हो गया। फटाफट देखो, अब >2 दोनों को क्रॉस कर दिया, दोनों के राइट हैंड साइड में आ गए, मतलब प्लस। ये अपना मॉड का फटाफट स्प्लिटिंग कर देना है, बस इसके बाद एक ही स्टेप में ग्राफ बनता है। पर पहले तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या क्या आ रहा है। -2x, -2x -1, -1, ओके। दूसरा बोलो 5, 5, और तीसरा 2x plus 1. चलो बढ़िया, ये बन गया। <-3, इक्वालिटी ऊपर भी लगा सकते थे, हाँ ये हो गया। और >= 2। इक्वालिटी हम दोनों में क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि दोनों पे वैल्यू सेम ही आ रही है, तुम देख सकते हो फंक्शन की। अब बस मुझे इसका ग्राफ बनाना है। क्या बना सकते हो ग्राफ? हाँ बहुत इजी है, देखो बिल्कुल भी डरना मत, बहुत इजी होता है ग्राफ बनाना। ठीक है, जैसे कि अब देखो ये बनाते हैं, 2 वाले ग्राफ तो सच में बहुत इजी होते हैं, और इसका तो अपन ग्राफ का शेप भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले बताओ क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, जहाँ पे वैल्यूज बदल रही है, फंक्शन बदल रहा है। -3. -3 और -3 2। और 2। चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, ये बीच वाला बनाना तो बहुत आसान है। ये एक पीस वाइज फंक्शन है, जिसको बीच वाला बनाना कितना आसान है बताओ। y = 5, y कांस्टेंट का मतलब पता है ना, लाइन कैसी होती है, कभी बचपन में बनाई। y कांस्टेंट, हमेशा ही पैरेलल टू कांस्टेंट है। पैरेलल टू x एक्सिस के एक्सिस। ये हो पैरेलल जाता है Parallel to पैरेलल x. टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एकदम एक्सिस कांस्टेंट। कुछ भी रखो x, वैल्यू ऑफ y हमेशा सेम है। तो जरा मुझे बताओ, -3 से 2 के बीच में कैसी लाइन होगी? ये बन गई, हो गया। बहुत ही शानदार, 2 सेकंड भी नहीं लगे बनाने में। और बाकी 2 लाइन बनाना अब और भी आसान हो गया, क्यों? मुझे बताओ, ये वाली लाइन है, 2 से बड़े वाली जो लाइन है, जरा इसमें 2 रखो, वैल्यू 5 ही आ रही है ना। मैंने बताया था ना कि अपन कहीं भी रख सकते हैं, तो वो यस यहीं से सर। स्टार्ट होगा। अब मुझे बताओ इसका स्लोप कितना है? 2। 2। इसका स्लोप 2 है, तो स्लोप 2 मतलब पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्यूट एंगल। तो क्या इस पॉइंट से कोई एक्यूट एंगल की लाइन खींच सकते हो इसके आगे, >= 2 में? कुछ ऐसे खींच दो, बताओ मुझे। ये खींच दिया, और हो गया। सर कौन सा अपन एंगल मेजरमेंट से कर रहे हैं, एंगल मेजरमेंट कुछ मत करना, ठीक है, बस एक एक्यूट एंगल में खींच दो। चलो अब इधर बताओ, -3 के पीछे जब अपन गए, वैल्यू अभी भी देखो -3 रखो, देखो 5 ही होगी, रख के देख सकते हो, बोला था ना इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हैं। तो ग्राफ रहेगा तो इधर ही -3 पे। पीछे की तरफ स्लोप क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव। तो ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हो इस पॉइंट से, यस. बिल्कुल। यस सर। नीचे थोड़ा बनाओगे, ऐसी थोड़ा बनाओगे, इसका तो स्लोप पॉजिटिव होता है। अब लाइन बनाना आनी चाहिए एक्यूट ऑब्ट्यूज, ओके, कम से कम एक्यूट ऑब्ट्यूज तो आना चाहिए प्रोटेक्टर से जो बनाते थे। ये हो गया, बस ये मेरी ग्राफ बन गया। अब कभी भी ग्राफ को ऐसा नहीं छोड़ना है, हमेशा लाइंस की इक्वेशंस लिखा करो। ये है y = 5, ये बताओगे ये कौन सा है? 2x 5 और + 2x 1। plus 1. और ये तीसरा है -2x -2x -1। -1. अब तुम सोचोगे कि ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आगे पार्ट 2 में आ जाएगा। पहले अपन आज ग्राफ पहले सीखेंगे, फिर पार्ट 2 में अपन इनको देखेंगे क्यों जरूरी है ग्राफ बनाना। ओके, फिर मैं एक्सरसाइज तुम्हें दे दूंगा ग्राफ्स पे, बनाते रहना।
ठीक है, ये बन गया अपना ग्राफ। अच्छा, ये कुछ मतलब किसी शेप से कनेक्ट हो रहा है? बिल्कुल। वो देखा है बाथ टब, किसी ने देखा है बाथ टब? यस सर। कुछ यस वैसे ही सर। शेप नहीं दिख रहा है इसका? ये याद हाँ करने के सर। लिए बस कि ऐसा कुछ शेप होता है। बोट फॉर्म भी बोल सकते हो, जैसे याद रखना है रख लो। ठीक है, तो इसको तुम इन जनरल याद रख सकते हो, पता है क्या? नोट। अब अपना नोट बन गया है। एक और दो तीन चार ग्राफ बना के भी तुम देख सकते हो, पर ये तो तुम याद भी कर लो तो भी चलेगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लिख लो, कुछ भी लिख लो, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी। इसका ग्राफ हमेशा देखो, अपन ने ऊपर कौन सा बनाया, ऐसे ही बनाया ना, देखो। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, ये हो गया। ठीक यस। है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ इसका? इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। मैं मान लेता हूं कि ए लेस देन बी, अज्यूम किया है, तो कैसा शेप बनेगा बताओ इसका? बीच में आएगा कुछ ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन बोर्ड और एक बनेगा। ऐसी line। ये बन गया। बस इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो तुम्हें पता है, दोनों प्लस से ओपन होंगे, बीच का तो कांस्टेंट तुम देख ही सकते हो, और ये दोनों माइनस से ओपन होंगे, तो ऐसा कुछ शेप होता है। ओके, और इस शेप से भी तुम्हें एक चीज पता चल रही है। चलो इसका डोमेन तो बता दो, आर है। रेंज बताओ क्या है इस पूरे ग्राफ की? वाई एक्सिस की वैल्यू देख के बताओ रेंज क्या है इस ग्राफ की? 5 to 5 to infinity. 5 to infinity। 5 से Positive इंफिनिटी। बिल्कुल सही। मिनिमम 5 है और अधिकतम पूरा स्वर्गलोक तक जा रहा है। इसको भी तुम जनरलाइज कर सकते हो। सर इसकी ऐसे कैसे 5 कैसे आए? बेटा मिनिमम 5 है ना बेटा, देखो 5 के नीचे गया अच्छा क्या हाँ ग्राफ? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं। गया। वाई एक्सिस हमेशा रेंज देता है, ठीक है। और ये कहां तक ओके। जाएगा? तो जाता रहेगा, जब तुम इंफिनिटी रख दोगे तो प्लस इंफिनिटी पहुंच जाएगा, ऐसा। हाँ ठीक है, और इसका डायरेक्ट रेंज भी याद रख सकते हो, पता है कितनी होती है? मॉड ऑफ ए माइनस बी से इंफिनिटी। इसको तुम याद भी रख सकते हो, ठीक है। बस ए माइनस बी, ए और बी क्या है? मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स, याद रखना। जो जीरो करके आता है ना, वो है। तो अगर तुम्हें याद करना हो फिलहाल, तो तुम ये पॉइंट याद रख सकते हो। पर हाँ, याद रखना, कंडीशन लगी हुई है एक्स के कोफिशिएंट +1 है, ओके। बाकी तो अपन डिटेल में बाद में देखेंगे जब मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे। अच्छा, मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी है? जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछता तो मिनिमम 5. वैल्यू कितनी आएगी? 5. 5। 5। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 5, बहुत बढ़िया। जरा एक सवाल और मुझे दो, मतलब जवाब दो। मिनिमम वैल्यू तो 5 आई, कब अटेंड हुई है? जरा ये दिमाग लगा के बताओ। अटेंड व्हेन एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए 5 आया? Lesser माइनस than थ्री 2 से and minus greater माइनस than 3 और 2। हाँ, माइनस यहां से -3 और थ्री और लेके टू। यहां तक की वैल्यू सब, मतलब कितनी वैल्यूज हो गई? इनफाइनाइट। आई होप तुम्हें पता है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए वो वैल्यू मिनिमम बन रही है। पर अगर मैं इंटीजर वैल्यूज पूछूंगा तो ओनली 2। नहीं, हाँ मतलब 6 -3, 6 -2, -1, 0, 1, 2। क्या था लॉजिक? डिफरेंस करके 6 +1। 6 वाली। ठीक है, डिफरेंस करके +1 लॉजिक, ठीक है। ये बन गया। अब इतना अगर अपन ने डायरेक्टली बना दिया, अपन ने शेप भी समझ लिया कि इसका कैसा बनता है, तो विद इन अ मिनट क्या तुम इसका ग्राफ बना पाओगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे याद रखना, हाँ। मैंने जो ग्राफ का शेप बताया वो ऑफ एक्स मेरा +1 है। जैसे कि अब मैंने ये दे दिया x-4 का मॉड प्लस मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स। बना सकते हो इसका ग्राफ तुरंत अगर Yes. बनाना हो तो? सर वो जो आपने मॉड ए माइनस भी लिखा है उसकी जगह हाँ, मॉड प्लस मॉड भी इन्फिनिटी ले सकते हैं। नहीं बेटा, जैसा लिखा है वैसे ही लिखो हमेशा। मैं बताऊंगा आगे जब अपन और आगे बढ़ेंगे ना तब। अभी के लिए बस इतना याद रखना। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो वैल्यू वही आई, एक की वैल्यू -3 और एक 2 है, दोनों का डिफरेंस 5 ही आएगा हमेशा, क्योंकि अपन सबट्रैक्ट करते हैं ना बीच वाले में, इसलिए। हाँ। सर, हाँ बेटा। अगर ए और बी में से अगर ए ग्रेटर हो गया तो कोई फर्क पड़ेगा? बेटा मॉड लगा दिया ना मैंने, और ये तो बस मैंने एजम्पशन लिया हुआ है कि ए छोटा है तो ये, वरना तो बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, शेप वैसे ही रहेगा। ओके, ओके सर। चलो सबसे पहले तो इसको बदल दे। सबसे पहले इसको बदल दे, क्यों? क्योंकि ये दिखने में अच्छा होता है।
माइनस साइन मॉड एब्जॉर्ब कर लेगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। क्या आप फटाक से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। Yes, sir. एक 4 है, एक 5 है, बीच में आएगा ये और ये, ठीक है। और ओरिजिन तो किधर आएगा? ओरिजिन तो कहीं यहाँ बैठा हुआ है। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग प्लेस करना नंबर्स को, ठीक है। कोई बताएगा बीच की हाइट कितनी होगी है? कोई बता सकता है पॉइंट कितना है? 1। 1 ये वन गैप अपना 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी होगी y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तुम देख भी सकते हो मॉड को ओपन करके। अब वो तुम्हें अपने आप को याद रखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है, कि 2 क्रिटिकल पॉइंट है, बीच में जाएंगे तो कौन सा ओपन होगा, उस टाइप से। जैसे यहाँ कोई पॉइंट रखोगे तो x-5 माइनस से ओपन होगा। चलो इधर वाली लाइन बताओ, स्लोप पॉजिटिव वाली इक्वेशन डायरेक्ट 2x टू एक्स माइनस माइनस 9, नाइन ठीक है। दोनों नेगेटिव होगा तो माइनस 2x प्लस 9 -2x प्लस प्लस 9 9, प्लस 9, बिल्कुल। दोनों को करो ना माइनस से ओपन, क्विकली कर लिया ये। तुम्हें पता है केस वाइज कैसे करते हैं? ये तो अपन ने डायरेक्ट समझा ना, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी है? 1 1 और वो कहाँ से कहाँ अटेंड करेगी? 4 से 5, 4 से वो भी 5 इनफाइनाइट वैल्यू से। 4 से 5 क्लोज इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यूज आती है, याद रखना। वो गलती मत कर देना इंटीजर अज्यूम करने की, जब तक बोले नहीं। और ये हमने अच्छा दिखने के लिए बस किया, चाहे तो अपन उसका भी बना सकते थे। चलो तो ये 2 मॉड के तो ग्राफ बना लोगे, यस सर। पर अब डायरेक्ट शेप वाला अब नहीं, अब कुछ दूसरे कोफिशिएंट्स रख देता हूं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मत बोल देना, ठीक है। अब ग्राफ हमें नहीं पता, बनाना पड़ेगा स्प्लिटिंग करके। चलो बनाते जाते हैं, क्या है उसमें। मॉड ऑफ 2x-3 प्लस मॉड ऑफ x+2, इसका ग्राफ बना, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो वही क्रिटिकल पॉइंट्स, x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है, क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेते हैं, एक -2 और एक 3/2। चलो ऐसे डंडे खींच दो, फटाफट अब बनाएंगे। -2 से छोटा, 2 से 3/2, इक्वालिटी कहीं भी ले सकते हो, 3/2 से बड़ा, तो ऐसे ही लिख दो इसको, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। चल कोई बताएगा डायरेक्ट फर्स्ट केस में कितना आया? -3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 -3x प्लस 1 प्लस 1। दूसरे वाले में माइनस माइनस x माइनस 5। अरे दो अलग अलग आ रहे हैं। x-5 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, Yes. ये प्लस से ओपन होगा और ये वाला दूसरा वाला माइनस से ओपन होगा, तो प्लस आएगा। तीसरा बताओ। 3x माइनस 1। 3x -3x -1। -1। सर चलो दूसरा केस एक बार समझा सकते हो? हाँ, एक मिनट रुको। 2 से 3/2, -2 से 3/2, ये सर तो 1 की वैल्यू मैंने पुट की तो पहला वाला माइनस से ओपन हो रहा था। हाँ पहला वाला, हाँ सॉरी सॉरी, पहला वाला, माइनस रुको एक्स रुको प्लस 5 रुको आएगा रुको ना? रुको, हाँ बिल्कुल। हाँ जब हम वही सर -2 माइनस से 3/2, हमने क्रॉस किसको किया है? -2 वाले क्रिटिकल पॉइंट को करा है, तो पहला वाला तो माइनस से ही ओपन होगा बिल्कुल, और दूसरा वाला प्लस से प्लस ओपन से ओपन होगा। होगा, हाँ सर, तुम तो वैल्यू रख के भी माइनस देख एक्स प्लस सकते हो। 5 आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गलत बताया जिसने भी ये सब किया, ठीक है। अपन वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, देखो 1 रखो, 1 रख के पहला वैल्यू नेगेटिव बन रहा है, दूसरा नंबर पॉजिटिव बन रहा है, तो पहला पॉजिटिव माइनस से ही ओपन होगा। तो ये हाँ हो गया -2x प्लस 3। एक चीज याद रखना, पता है गलती क्यों हुई? क्योंकि मैंने इसका ऑर्डर आगे पीछे करा हुआ है। दिमाग में ऐसा रहता ना, एक को क्रॉस करा मतलब ये वाला प्लस होगा, अरे नहीं भाई, ये वाला तो ये है क्रिटिकल पॉइंट। सर ऊपर वाले में भी y -1 आ रहा है। किसमें बेटा? सेकंड कौन? कौन सा बेटा? सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन अभी कर रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ ये तो मैं, रुको रुको रुको। सर ऊपर वाली सेकंड। ऊपर मतलब ये ऊपर वाला सवाल, ये हाँ वाला? ऊपर वाला सेकंड। नहीं, तुमने गलती करी। 4 से 5 के बीच में देखोगे तो पहला वाला तो प्लस से ही ओपन होगा, 4 को क्रॉस कर लिया। ये वाली इक्वेशन का बना रहे ना, देखो x-4, दूसरा वाला नेगेटिव रहेगा,
होल माइनस होता है बेटा। आ गया y ओके इक्वल्स सर। टू 1। यस सर। चलो चलो, ये कितना हो गया, -2x + 3 + x + 2, -x तो + 5। -x + 5। ये गलती मत करना। और मैंने बोला ना, जरा सा भी डाउट हो वैल्यू रख के देखो, वो कभी गलत आंसर नहीं देगा। बस क्रिटिकल पॉइंट सही प्लॉट करना नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, उसको उटपटांग मत कर देना। चलो इस बार अच्छी बनेगी लाइनें। पर अब लाइन को समझने के लिए और बनाने के लिए ना हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि लाइन का स्लोप अब मैटर करेगा। ठीक है, और वो लॉजिक होता है अपना स्पीडोमीटर। नाउ व्हाट इज दिस स्पीडोमीटर? बहुत बेसिक है, फिजिक्स में तुम बहुत ज्यादा यूज करोगे कि मैकेनिक्स में जब स्लोप व्लोप की बात आती है। तो एक बार अपन स्पीडोमीटर समझते हैं क्या होता है। स्पीडोमीटर ये कहता है, ये मेरा 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है, जैसे ही लाइन इस तरीके से अपना एंगल बढ़ा रही है, बताओ स्लोप क्या हो रहा है? अगर ये m1 है, ये इंक्रीज हो m2 रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। m3 है, ये m4 है, तो हम बोल सकते हैं m4 इज ग्रेटर देन m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1 एंड सो ऑन। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जिसकी पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिसका स्लोप सबसे ज्यादा, वो डेट विल बी मोर वर्टिकल। इस बात से एग्री करते हो? वो लाइन ज्यादा वर्टिकल की तरफ बेंड होगी, है। यस 90 सर। डिग्री की तरफ। बहुत बेसिक सा फंडा है ये तो, क्योंकि टोटल 90 डिग्री है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेगेटिव स्लोप की तरफ। तुम्हें पता होगा 10 स्लोप, वैसे तुम्हें पता भी है m = tan थीटा होता है। तो थीटा ही तो बढ़ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यूज बढ़ती है। जैसे ही 90 डिग्री होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। उसके जस्ट पहले वाली लाइन कितना स्लोप बनाती होती है? इंफिनिटी। याद है ना? यस सर। प्लस जस्ट इंफिनिटी। पहले। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता होगा, इतना तो पढ़ लिया होगा फिजिक्स में भी, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। मतलब ये तो वैसे तुमने 10 में भी पढ़ा होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इसके आगे बढ़े तो बताओ क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चले गए अपन, और अब ये हो जाएगा -इंफिनिटी। और ये -इंफिनिटी फिर कितना होगा? अब वैल्यूज कितनी होगी स्लोप्स की? अगर मैं ये 4 लाइन खींचता हूं नेगेटिव। तो अगर हम इसको बोले m5, m6, m7, m8, ये तो कंफर्म है कि ये m5 से लेके m8 तक सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव है। पर कौन सी ज्यादा वर्टिकल होगी? अगर अपन कंपेयर करें तो ये तो पता ही होगा सबको, m8 इज ग्रेटर देन m7 इज ग्रेटर देन m6 इज ग्रेटर देन m5। क्यों? यस। क्योंकि मान लो इसका स्लोप कितना होगा, -100, इसका स्लोप मान लो -50, इसका स्लोप मान लो -10, इसका स्लोप बोल दो -4। ये टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो विद साइन के कारण क्या हो गया, वैल्यू घटेगी। ऑब्वियसली पाताल लोक के बाद तो ग्राफ की वैल्यू बढ़ती है। तो देखो कितना खूबसूरत स्पीडोमीटर है ये। यहां से यहां तक बढ़ा, फिर अनडिफाइंड हुआ, फिर यहां से यहां तक भी बढ़ा। ये भी इंक्रीजिंग हो रहा है और ये वाला पोर्शन भी इंक्रीजिंग हो रहा है। बट एक चीज नोटिस करी तुमने, अगर मैं इनका मॉड ले लूंगा, मैग्नीट्यूड, तो बताओ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा सब। उल्टा हो जाएगा। चेंज हो ठीक जाएगी। है, क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। तुम मॉड लेके देख सकते हो। तो याद कैसे रखोगे, कौन सी लाइन सबसे ज्यादा वर्टिकल होती है? ये वाली, नेगेटिव में भी मोर वर्टिकल। अब कैसे याद रख सकते हो? नेगेटिव का जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो ज्यादा वर्टिकल, या तो जो सबसे छोटा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइन को, हाँ वैसे सही लिखा, रुको 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 रुको, मैंने थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना है इधर। ये 5 है। हाँ अब ठीक है। बताओ ये है ना सबसे ज्यादा वर्टिकल? यस सर। यस सर। मॉड वाइज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, वो ज्यादा वर्टिकल। ठीक है, मतलब दोनों केस में अपन को स्पीडोमीटर में क्या पता चला, लाइन लाइन हुज स्लोप मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लेना है, ठीक है, मोर, दैट लाइन क्या होगी बताओ, मोर वर्टिकल की तरफ बेंड होगी। बस ये फंडा सीख लिया तो कभी भी दो लाइन
जिसका स्लोप एक जैसा दिख रहा है तो तुम बनाने में कभी दिक्कत आएगी नहीं। बस ये पॉइंट याद रखना, जो कि स्पीडोमीटर साफ बताता है। और अगर तुम ये समझ गए तो आओ जरा इसको प्लॉटिंग करें अब। सर अब एक और बनाते बार आप हैं। समझा सकते हैं स्पीडोमीटर? क्या बेटा? एक और बार आप समझा सकते हैं स्पीडोमीटर? देखो स्पीडोमीटर में कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे टेन थीटा की एंगल बढ़ता जाएगा, टेन थीटा बढ़ता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा एक्यूट में। देखो 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 देखो, बढ़ गया, इन्फिनिट तक गया, फिर 90 पे तो अनडिफाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो वो Negative. सीधे माइनस इन्फिनिटी हो गया। फिर उसके बाद -100, -50, -4 एंड सो ऑन। तुम देख सकते हो स्लोप बढ़ रहा है, पर मॉड ले लिया जाए, मॉड, तो वैल्यू फिर से घटती हुई दिखेगी तुम्हें। तो वर्टिकल लाइन के तरफ देखो, 90 डिग्री वाली लाइन के करीब कौन से वाले स्लोप आते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जैसे M4 की वैल्यू मान लो 1000, ये मान लो 100, ये मान लो 10, ये मान लो 5। तो तुम देख सकते हो, दोनों तरफ से लाइन को देख सकते हो, मॉड जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा वर्टिकल होगी। ओके, तो बाकी अपन ग्राफ के समय देखते हैं ना, अब ग्राफ में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे करना है। हम्म 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 हम्म। चलो, ये है हमारे 3 केस, और अब इन 3 केस को प्लॉट करेंगे हम। कैसे करेंगे प्लॉट, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले जो आसान है ना वो बना देना चाहिए, ठीक है। मैं वाई एक्सिस को ना डॉटेड ले रहा हूँ, वाई एक्सिस का इतना कोई यूज होगा नहीं, वो लास्ट में भी देख सकते हैं अपन। तो अभी फिलहाल मैं डॉटेड ले रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ, -2, 3/2। बताओ इन तीनों लाइन में से सबसे आसान लाइन कौन सी है बनाना? सबसे आसान लाइन -x + सेकंड -x केस। माइनस एक्स प्लस हमेशा याद रखना, ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ के बाउंडेशन दे दिए, -2 और 3/2। तो कितना आसान है बताओ। -2 रखो इसमें, जरा रखो इसमें -2। थ्री बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? एट 7 x इक्वल्स टू -2। थ्री अरे 7 3 कैसे होगा बेटा? 7 7 ऐसी गलती मत करो सॉरी कि सेकंड थर्ड का बच्चा भी मतलब सोचेगा क्या चल रहा है। 3/2 रखो। 3/2 रखो। 7/2 7/2 यही आ रहा है ना सभी का? यस सर। चलो, तो कम से कम ये दो तो बना ले, बाकी का देखा जाएगा। -2 पे वैल्यू ना थोड़ी ज्यादा बड़ी है, 7 है। 7 इधर कहीं पे अपन, रुको यहाँ पे ले लेते, तो अपन ही प्लॉट कर रहे, ये अपना 7 है, ठीक है। 7/2 ऑब्वियसली नीचे आएगा, यहाँ पे ले लेते कुछ 7/2, ये वाला पॉइंट। 7/2 ये रहा। चलो, तो अब क्या करूंगा, 2 पॉइंट मिल गए, बताओ क्या करूंगा? ज्वाइन कर दूं? लो भाई, ज्वाइन कर दिया। ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अब तुम देख भी सकते हो इस लाइन का स्लोप क्या है। ये एक्यूट बनाया तुमने लाइन की ऑब्ट्यूज बनाया? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। देख भी सकते हो इसका स्लोप नेगेटिव है, 135 डिग्री है वो तो ठीक है, पर स्लोप नेगेटिव है। तो हमेशा ना मिडिल लाइन से स्टार्ट करना, हमेशा, कभी गलती नहीं होगी, बहुत आसानी से ग्राफ बनता है। बीच वाले सब बना लिया ना, फिर आखिरी के लास्ट में बनाना, ठीक है। और अब आखिरी के कैसे बनाओगे, देखो अब कैसे, एंड एंड वाले, ये वाले और ये वाले। तो पहले अपन ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है, क्योंकि स्लोप क्या है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव याद है ना, ग्राफ तो पॉजिटिव यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने बोला था इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हो। देखो 3/2 इधर रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, सेम ही वैल्यू आ रही है 7/2। तो एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन कैसे बनाओगे? कुछ ऐसे बना दूं? ये बना दिया। कौन सा कोई मेजर कर रहा है कोई? खींच दो ऐसे ही। अब बात आती है इधर वाली, तो अब समझना, अब स्पीडोमीटर बहुत हेल्प करेगा। और बताओ, कोई बता सकता है इसका स्लोप कितना है? -3। नेगेटिव। नेगेटिव तो है, ऑब्ट्यूज ही रहेगा। पर इस लाइन के देखो, अब मैं बताता हूं, मेरे पास 3 ऑप्शन है यहां से लाइन खींचने के ऑब्ट्यूज के, ऐसी, ऐसी, और ऐसी, ऐसी, बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं अपन। कैसे बनाऊंगा लाइन, थोड़ा वो और अच्छे पहली से बनाता हूँ।
ये ऐसे बहुत सारी लाइन है अपने पास, ठीक है। नीचे भी खींच सकता हूँ, नीचे वाली तो पक्का ही गलत हो गई, क्यों? ऑप्टियूज है। पॉजिटिव हो लोग जाएगा। पॉजिटिव हो जाए। जो पॉजिटिव हो नॉर्मल के जाएगा। साथ वो वाली लाइन बना रही है एंगल उसी हाँ एंगल से देखो, बने। अब ये स्लोप मैंने बताया था ना, मैग्नीट्यूड देखो, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, -1 का कि -3 का? -3 माइनस का। वन। माइनस तो वन। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो ज्यादा वर्टिकल होती है, मतलब हमारी जो -3x वाली लाइन होगी वो ज्यादा वर्टिकल होगी, मतलब वो लाइन कुछ ऐसी निकल रही होगी। ये बन गया अपना ग्राफ। इसको क्यों इतना झुकाया? वर्टिकल, अब तुम समझ गए होगे। ये देख सकते हो, इस सोर्स पॉइंट से अपन ने देखा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा वो ज्यादा वर्टिकल। स्लोप तो नेगेटिव ही है, ऑप्ट्यूज ही बनाना है, पर ये -x है और ये -3 है, तो अगर तुमने इसको -x का बोला, ये बीच वाली लाइन को -x वाला लिया, तो -3 तुम्हें ज्यादा वर्टिकल बनानी पड़ेगी। बस इतना समझना था। और अब बता दो फटाफट, लाइंस की इक्वेशन लिखो। ये वाली कौन सी है? y इक्वल्स टू 3x माइनस 3x माइनस 1। बीच वाली बताओ। माइनस माइनस एक्स प्लस -x फाइव। प्लस -x + 5। ये वाला अपना है y इक्वल टू माइनस माइनस थ्री थ्री एक्स एक्स प्लस प्लस वन। -3x + 1। ये हो गया। अब थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये भी बना देते हैं, y एक्सिस भी। अब तो सब बन जाएगा। ये बन गया। तुम ये पॉइंट भी देख सकते हो, बताओ ये पॉइंट कौन सा है, पता है? 5। क्यों? अरे x को 0 करो ना तो y 5 आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट हो गया। और देख भी सकते हो 7/2 और 7 के बीच में ही 5 आ रहा है, सब कुछ सही बन गया। तो स्पीडोमीटर कई बार एक्यूरेट स्लोप के अकॉर्डिंगली लाइन बनाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम मेजरमेंट से थोड़ा ना बनाएंगे, किसका tan थीटा -3 होता है फिर उसको इनवर्स में लिख के या प्रोटेक्टर से बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना करना है, ठीक है। और अगर ये समझ में आ गया तो अब अपना एक फाइनल फाइनल, चलो पहले अपन ये वाला भी देखते हैं। एक नेगेटिव वाला मैंने एक भी नहीं बताया ना अभी तक। लो, इसका बना के बताओ। अब तो मैंने स्लोप भी मतलब दोनों का कोफिशिएंट +1 ही रखा है। इसका बना सकते हो? ये वाला बताओ। नेगेटिव आ गया है। थोड़ा ध्यान से स्प्लिट करना। इसका अपना बोर्ड फॉर्म वाला नहीं बनेगा, ओके, बीच में माइनस है। एक्स का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ही दिया है, -5 और 3। ध्यान से बनाना। -5 से कम, फिर से तुमसे ही पूछूंगा मैं नहीं बनाऊंगा। और सही बताना, अब पिछली बार भी गलती करी थी। करा किसने स्प्लिट? हाँ सर। पहला वाला बताओ। 8। 8 8। चेक नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ। दूसरा नहीं नहीं, बताओ। ये क्या है? -2x - -2x - 2 -2x -2 -2। तीसरा। -2x -2 तीसरा। 2x प्लस 2x प्लस 2 सब गड़बड़ कर रहे हो क्या तुम? एक बार वापस सोचो तो 2 जरा। 2 2 2x प्लस 2 हाँ, 2x 2 प्लस 2 अरे 2x 2 आएगा प्लस 2। यार, तुम्हें सब माइनस बताना को पड़ेगा आएगा। फिर से। देखो इधर, अब वापस से समझो। -5 से कम, -5 से कम मतलब दोनों माइनस से ओपन होंगे। मैं रफ में करूंगा। ये माइनस से ओपन हुआ, बगल वाले भी माइनस से ओपन हुआ, पर वो प्लस हो -8 जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 8। 8। पहला तो 8 हो गया, हाँ। ठीक है। दूसरे वाले में क्या करेंगे? यहाँ बैठा है, -5 को क्रॉस करा है, तो अब ये प्लस से ही ओपन होगा, पर बाहर का साइन माइनस है। और पहला वाला तो माइनस से ही ओपन होगा। तुम्हें फिर भी थोड़ा सा भी डाउट और शक हो तो 0 रख के देख लो। रखो 0 को। 0 पे ये नेगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव हो रहा है, हो गया काम। इतना इजी होता है। -2x + 3 -5, ये भी हो गया -2x -2। और अब आखिरी वाला 3 से बड़ा, 3 से बड़े में दोनों प्लस से ओपन होंगे, दोनों प्लस से ओपन होंगे, तो -8 आएगा ना। ये एक्स वैक्स कैसे आ गया था? थोड़ा ढंग से करो स्प्लिटिंग, और इतना भी जल्दी मत करो कि गलत हो जाए स्प्लिटिंग, अब क्योंकि सेकंड इक्वेशन में -2x -2 नहीं होगा? किस में बेटा?
सर ये सेकंड सेकंड केस वाले में में आपने 2x पॉजिटिव -2 लिया x तो -2 माइनस होगा आएगा। ना? सर माइनस ये 2x आएगा। ये बोल रहे हो? हाँ हाँ मैंने सर। हाँ, वो तुम नहीं बोला था किसी ने? 2x -2 मैंने था ना बोला था। मैंने तो अभी बताया था तुम्हें माइनस वाला आएगा। देख लो, हो गया ये क्लियर? ये Yes. सही बनना चाहिए क्योंकि इसके बाद ग्राफ सही बनेगा। तो स्प्लिटिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वैल्यू रख रख के देख लो। सबसे बेस्ट होता है, तुम्हें लेफ्ट राइट नहीं याद रहता, कंफ्यूज होते हो तो वैल्यू रख के देखो, वेरी सिंपल। चलो अब बनाते हैं इसका ग्राफ। फिर से बताओ कौन सा अरे अब तो ग्राफ 2 लाइन बनाना बहुत आसान है। ग्राफ इस बार नेगेटिव में तो 2 लाइन बनाना बहुत इजी बन रही है। क्या फर्स्ट तुम्हें भी और दिखेगा? थर्ड केस। हाँ, इस बार तो अपन फर्स्ट थर्ड वाला पहले बनाएंगे क्योंकि ये -5 है, ये 3 है, ये ओरिजिन है। तो 3 से इधर वाला हमेशा -8 है। लो भाई, -8। और इधर अपन बात करें -5 के इधर वाला +8। +8। और बीच का लाइन तो मैं बिना कुछ सोचे समझे बना सकता हूँ, ज्वाइन ही तो करना है। पर एक चीज समझनी पड़ेगी, देखो फिर से, मैं नीचे से ज्वाइन कर सकता हूँ, ओरिजिन से कर सकता हूँ, ऊपर से कर सकता हूँ। ये कैसे पता करेंगे? x की वैल्यू y0 वैल्यू देखो दो की तरीके हैं, वैल्यू या तो इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस देख लो, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस देख लो, या एक्स को 0 रख के देख लो। तो तुम्हें पता चल नीचे जाएगा से कि ये लाइन नीचे नीचे से से जाएगी। सर -2 से। अब ना ये थोड़ा सा, अरे यार रुको, कोई बात नहीं, इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। रफ फिगर ही बना रहे, वो थोड़ा सा और गैप बनता पर ठीक है। ये बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है। नीचे से बनाना था वो इंपॉर्टेंट था। लाइन की इक्वेशंस लिखो, y = 8, y = -8, और बीच वाला है y = -2x -2x-2। ये बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि वो लाइन एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन के नीचे से जाएगी? बेटा दो तरीके से। सबसे बेस्ट, y एक्सिस को कोई Y भी चीज कहाँ कट करती है? जहां पे x 0 होता है। y एक्सिस पे कोई भी कट कब आएगा? जब x 0 होगा। तो x को 0 करो, देखो y -2 आ रहा है। दूसरा तरीका, इसको कंपेयर करो y = mx + c से। तो c अगर नेगेटिव तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस नेगेटिव, तो नीचे से होगा। ओके सर। ठीक है, दोनों तरीके थे। चलो ये हो गया। अब इसी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट और करते हैं। अच्छा पहले इसकी रेंज बताओ, रेंज रेंज बता सकता है कोई? रेंज कितनी हुई ग्राफ की? न्यू 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 -8 सर -8 to 8 -8 to 8 8 to -8 से 8 8 सिमुलेटेड। बढ़िया, -8 to 8, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कोरोलरी वर्जन भी देख लेते हैं। कोरोलरी वर्जन मतलब मैं क्या करता हूं, मान लो अगर मैंने एक होल मॉड लगा दिया, x-3 का मॉड सेम ही रख रहा हूं, ये भी, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो पॉइंट फ्लिपिंग वाला। देखो कितना बढ़िया जबरदस्त यूज होगा। अब यहाँ पे मैंने होल मॉड भी लगा दिया। हम ट्रांसफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, पर ये हम बना सकते हैं। पता है कैसे? क्या तुम्हें इनसाइड वाले को अगर हम गोलू बोल दें, fx बोल दें, तो fx का ग्राफ तो तुम्हें बनाना आ गया। और fx के आगे अगर 2 डंडे लगते तो इसका मतलब क्या होता है? याद है? y फ्लिप एक्सिस कर देंगे फ्लिपिंग होता ग्राफ। है। कर देने। मतलब जहां जहां भी ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है गोलू, जहां जहां भी नेगेटिव हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। फ्लिप कर दे। तो फ्लिप कर पाओगे? देखो बनाते हैं फ्लिपिंग करके, ट्राई करते हैं। एग्जैक्ट इमेज लेना, हाँ इमेज मतलब जितना नीचे उतना ही ऊपर। अब तो इसको थोड़ा अच्छे से ही बनाते हैं ना। ये आया, देखना इमेज लेना आता है ना, इमेज फ्लिपिंग मिरर इमेज। जितना ये पार्ट नीचे उतना ही पार्ट यस का टुकड़ा ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर मतलब कितना ऊपर जाएगा? यहां तक जाएगा, बता रहा हूं अभी। हाँ, 8 और वाले ये लाइन अपना बन जाएगा। ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -8 कहां पे शिफ्ट हो गया? 8 पे। 8 पे -2 वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा? 2 पे। +2। बस हो गया। ये ब्रेकिंग पॉइंट कितना था? 3 था। पॉइंट तो वही रहेगा ना, नीचे से सर ऊपर ये फ्लिप नहीं हो रहा समझ है। में आया। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। बस तुम्हें ना सबसे पहले मिरर इमेज लेना आना चाहिए। मान लो ये ग्राफ नीचे है, ऐसा है कुछ ग्राफ, ठीक है। इसका मिरर इमेज बताओ कैसा होगा? फ्लिपिंग करना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तुम्हें पता है मिरर इमेज, तुम कभी मिरर के सामने खड़े होगे तो तुम्हें पता होगा तुम्हारी इमेज कैसी शिफ्ट होती है। तुम जितना दूर जाते हो तुम्हारी इमेज भी उतनी दूर होती है, पता है ये जी चीज? जी
हाँ सर। मतलब जितना पार्ट नीचे उतना ही पार्ट ऊपर जाएगा, जितना पार्ट नीचे उतना ही पार्ट ऊपर जाएगा, जितना पार्ट नीचे उतना ही पार्ट ऊपर जाएगा। इसे को कहते हैं फ्लिपिंग। फ्लिप कर दो। अब देखो जरा, यस सर। यहां से यहां तक और ये लाइन की फ्लिपिंग बताओ। अब समझ जाओगे। समझ गए? फ्लिप तो मिरर मतलब इमेज। कौन सी लाइन दिख नहीं रही? बेटा ये है मेरा मिरर, इसको ओके मिरर वो, मानो। हाँ। मिरर हम्म। अपन ने ऊपर लिखा था, तुम भूल गए। देखो मैंने लिखवाया था, जब होल मॉड आ जाता है ना, मॉड ऑफ एफ एक्स, ये देखो क्या लिखा है बेटा। जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस है उसको फ्लिप कर दो अबव एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस तो पता है ना क्या होता है। हाँ यस यस। चलो ठीक है, ये बन गया। अच्छा इक्वेशन कोई बता सकता है? इक्वेशन कोई बता सकता है? मैंने बताया था, जो पार्ट नीचे से ऊपर फ्लिप होता है मतलब उसके ऊपर माइनस साइन लग गया। ये बड़ा सा मॉड माइनस से ओपन हुआ है, बड़ा सा मॉड। तो ये -8 तो 8 ही हो गया। 2x+2 हो टू गया। एक्स प्लस टू हाँ अब देखना, फील करना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई। ये लाइन की इक्वेशन तो, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये तो वही है, -2x प्लस -2 -2x माइनस, इसको थोड़ा ना तुमने माइनस चेंज टू एक्स किया। माइनस टू ये तो वही है, पर ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 2x टू एक्स प्लस टू 2x plus 2x+, वेरी गुड। तुम रख के भी देख सकते हो वैल्यू। नेगेटिव ऑफ 2x। ठीक है, पूरे इसके आगे माइनस, मतलब ये जो बड़ा सा मॉड था ये माइनस से ब्रेक हुआ। माइनस से ब्रेक हुआ मतलब यही तो है वो अंदर का गोलू पार्ट, इसको माइनस से ब्रेक कर दिया, मतलब माइनस लगा दिया। और दिख भी रहा, देख लो स्लोप पॉजिटिव है, वैल्यू रख रख के भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट किसी ने बताया नहीं, ये पॉइंट बताएगा कोई कितना है ये वाला पॉइंट? -2,0 -1। है, दो आ रहे हैं। सर कौन सा ये पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ये वाला। -1। अब देखो ये पॉइंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे y 0 है, y को 0 कर दो तो देखो -1 आ रहा है। माइनस -1 वन होगा। x एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है? जहां पे y 0 होता है। और y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है? जहां पे x एक्स 0 जीरो। होता है। अगर ये भी याद नहीं रहता है तो इसको भी बेसिक लेवल पे लिख लो। ग्राफ बेसिक पॉइंट है पर याद रखना, कट्स x एक्सिस कब? वेर y इज 0, y बिकम 0। ठीक है, और ग्राफ कट्स, ग्राफ में कोई सा भी कर्व हो, ठीक है, लाइन जरूरी नहीं है, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? जहां पे वेर x बिकम 0। अब ये पॉइंट याद रखना। देखो कितना खूबसूरत ग्राफ बना है ये। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का शेप आ रहा है, ये और ये, कुछ ऐसा शेप बनेगा। इसको कुछ बोलते हैं क्या? पता नहीं। रेंज बताओ, रेंज। 0 से 8। 0 to 8। क्लोज 0 से 8। ये हो गया। ठीक है, तो होल मॉड अपन बाद में देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, पर ये वाला अभी आज पढ़ा था तो अपन ने समझ लिया कि अंदर वाले को बना दो होल मॉड, मतलब नीचे का ऊपर मिरर इमेज। मतलब मिरर इमेज का मतलब तुम समझ गए होगे, फ्लिप करना है अपने को, जितना पीछे नीचे उतना ही ऊपर एक्स एक्सिस के, एज इट इज। और अगर ये तुम समझ गए तो ग्राफ पार्ट में अपना ये आखिरी ग्राफ होगा। कौन सा? 3 वाला। 3 वाला अभी तक नहीं देखा ना अपन ने? नहीं। नहीं नहीं सर। देखा। चलो तो एक 3 वाला देख लेते हैं। मॉड ऑफ x+1, मतलब मेन तो स्प्लिटिंग पर ये देखा जाए तो स्प्लिटिंग सही करी तो सब सही होगा। और मॉड ऑफ x+3। चलो फटाफट इसका ग्राफ बना लो, फिर अपन इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे आज, बस फिर क्लास खत्म हो जाएगी। एप्लीकेशन एक ही हो पाएगा आज। y इक्वल टू मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x+3। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत इजी दिए मैंने, कोफिशिएंट्स भी कोई ज्यादा टफ नहीं दिए, 1 ही दे रहा हूं मैं, क्योंकि अभी वो स्प्लिटिंग तो तुम कर लोगे, अपन को अभी आगे बढ़ना है, प्लॉटिंग सीखनी है। सर -3 के बाद -1 आएगा ना? बेटा चेक कर रहा था। कोई बोले। चलो ये हो गया 3। ओके, तो -3 से छोटा, -3 क्लोज से -1, इक्वालिटी लगाना किसी न किसी एक पे, तो हम जनरली ग्रेटर पे लगाते हैं, से 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो ये हो गया y इक्वल्स टू, अब मैं बताऊं कि तुम ही बताओगे?
सही सर बताना इस बार। पहले वाले में -3 -3x माइनस टू minus 2 क्या क्या वापस बोलो। पहले minus केस 3x में minus 2 -3x -2 आ रहा है। चलो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आगे बोलो। दूसरा -x+4 minus x plus 4 -x+4 पक्का कि चेक करूं? यस सर बराबर। तो पक्का यस सर, बराबर बराबर। ठीक है, वैल्यू रख रख के देख लेना अगर किसको भी डाउट हो तो। तीसरा बताओ, वैल्यू रखना सबसे बेस्ट होता है देखो। x+6 x plus जैसे 6 -1 से 2 में देखो फटाफट, -1 से 2 में बीच में 0 रखेंगे, 0 पे सर पहला पॉजिटिव, 2x plus सेकंड वाला दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। फटाफट वैल्यू रखना, देखो कितना क्विक हो रहा है, लेफ्ट राइट से कंफ्यूजन का भी टेंशन खत्म। सर सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, -x सही। आएगा सिर्फ। देख लेते बेटा, रुको पहले थर्ड बताओ, x+6 ही है। यस सर। यस सर, यस सर। सेकंड वाला गलत है, जरा देख लेते हैं, नहीं -2 नहीं रख के देख सेकंड लेते वाला हैं। सही है सर। सेकंड वाला -2 सही रख है। के, सही है -2 रख के ये भी नेगेटिव और -2 रख के आखिरी वाला पॉजिटिव। सही है तो सर। ये गया -x+4 ही हो रहा है बेटा, तुमने गलत किया। चलो वैल्यू रख के देखो, जिससे अब गलत हो रहा है वो सिर्फ वैल्यू रख के करेगा, लेफ्ट राइट से बिल्कुल नहीं करेगा वो। चलो 2 से बड़ा सब प्लस, 3x plus 2। 3x+2। चलो शानदार हो गया। अब बनाते ग्राफ। ग्राफ बनाने में अभी वाई एक्सिस को अपन नहीं बना रहे हैं अभी, अपन पहले बना लेंगे वो भी, पर पहले पॉइंट्स प्लॉटिंग कर देते हैं। -3 -1 और 2 यहाँ पर है, मतलब वाई एक्सिस का यहाँ पर आएगी। वाई एक्सिस को अपन शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, वो देख लेंगे बाद में। चलो ये हो गया। अब कौन सा ग्राफ बनाना आसान है बताओ, ये वाले ग्राफ इजी टू मेक है। थर्ड केस और सेकंड केस सर। थर्ड। ये बिल्कुल इजी है, तो पहले अपन ये बना के खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्लॉटिंग करनी है। अच्छे से प्लॉट करना, जैसे अपन ग्राफ पेपर में तुमने 10th में करा होगा, बिल्कुल वैसे ही। -3 पे वैल्यू बताओ कितनी आएगी। -3 पे वैल्यू आएगी 7। चलो ये हो गया, बहुत शानदार। -1 पे बताओ 5। 5। चलो ये हो गया 5। वैसे तो 0 भी रख सकते, बताओ 0 किस में रखोगे, इन सब लाइंस में से 0 किस में रखोगे, थर्ड ये केस वाले में। थर्ड केस। ये भी समझ में आता होगा तुम्हें, तो 0 रखेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, 6। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ना, इसीलिए वो देख लेना पड़ता है वाई एक्सिस पे थोड़ा सा। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, इसको थोड़ा 5 यहाँ बनाते हैं और 6 यहाँ बनाते हैं। बस तुम्हें समझ में आ रहा होगा ग्राफ कैसा बन रहा है। 2 पे बताओ, 2 पे। ओ 2। बाप रे, ये तो सीधे गया 8 8 पे। तो यहाँ पे कहीं रखा हुआ है 8, रुको थोड़ा नीचे ही बना देते हैं इसको। ये होगा, तो अब अभी इसको बना देंगे अपन, प्लॉटिंग कर लेंगे कहाँ बनाना है, क्योंकि अपन कौन सा मेजरमेंट से चल रहे हैं। पर इतना अगर तुम्हें समझ में आया तो बेटा कुछ कुछ तो तुम बना सकते हो डेफिनेटली। ये तो ज्वाइन ही कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं। -1 से 2 वाले में भी ये पॉइंट और ये पॉइंट को प्लॉट करना है, पर एक्स एक्स ये वाई वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वो 6 पे कर रहा है। रुको पहले अपन ये बना देते हैं, उसके बाद प्लॉटिंग कर लेंगे ढंग से। इसका मतलब मुझे 2 किधर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर, और इसको कर देते हैं 8। बताओ ये 2 लाइन तो सबको बनाना आ गई, स्लोप नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, -x+4 यस सर। और ये हो गई x+6। ये तो फटाफट बन जाएगी, 2 पॉइंट को बस ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने में भी किसी को दिक्कत आए तो यार फिर तो लाइन, मतलब ये तो बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा भी 2 पॉइंट से ज्वाइन कर सकता है। बस याद रखना वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस करना है थोड़ा ढंग से, हाँ ऐसा नहीं हो वो ऊपर नीचे बन जाए। चलो अब आता है अपना माइनस इधर वाला और एक इधर वाला। तो सबसे पहले स्लोप देखेंगे, 2 के आगे वाला बनाते हैं। 2 के आगे वाले का स्लोप, अरे ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव में या तो मैं सीधा खींचूंगा या ऊपर लूंगा या थोड़ा बेंड करते हुए बनाऊंगा, तीनों मेरे पास ऑप्शंस हैं। कौन सा बनाऊंगा स्लोप सर पॉजिटिव में, ऊपर ऊपर वाला, वाला। क्यों? क्योंकि क्यों? 3 का वैल्यू 1 से ज्यादा है। हाँ मैग्नीट्यूड देखो स्लोप का, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा वो ज्यादा बेंड होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक ये, एक ये
और एक ये बैंड करा हुआ है ये तीसरा वाला नीचे, हाँ सबसे ऊपर वाला। ये वाला, सबसे ऊपर ये वाला। सीधा गया है। ऊपर वाला सर। सीधा कब जाएगा? जब स्लोप सेम होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों में से मैं ऊपर वाला बनाऊंगा, तो ये बन गया ये। कुछ भी वर्टिकल बना दो और क्या, ये खींच दो, जहां तक खींचना खींच दो, स्वर्गलोक तक खींच दो। यस सर। ये हो गया y इक्वल टू 3x+2। चलो बहुत बढ़िया, स्पीडोमीटर ने हेल्प कर दी अपनी एग्जैक्ट बनाने के लिए। पीछे आते, पीछे -3 से कम। ओहो, स्लोप है -3, इसका स्लोप है -1, मैग्नीट्यूड इसका ऊपर ज्यादा है, जाएगा। तो ये ऊपर वर्टिकल ऊपर होगा, तो ये भी ऊपर जाएगा। सर हम्म, थोड़ा वर्टिकल, एकदम 90 डिग्री पे मत खींच देना, ओके। ये खींच दिया, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x+2। एकदम खतरनाक, एकदम बढ़िया ग्राफ बन गया। और जैसे ये ग्राफ बना, फटाफट मुझे रेंज बताओगे जरा, ग्राफ की रेंज। 5 से से इंफिनिटी। to infinity. वेरी गुड। और मिनिमम वैल्यू किस पे अटेंड हुई? मिनिमम वैल्यू -1 -1 पे पाई। एंड एट x इक्वल्स टू -1। चलो हो गया। अब पता है इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। मान लो ऐसे, बस इमेजिन करो, मैं अभी ये बताऊंगा नहीं, बस ओरली बोल रहा हूँ। मान लो एक कोई भलती सी लाइन निकल रही है कुछ ऐसी, ठीक है, लाइन की इक्वेशन में दे दूंगा, और तुमसे ये वाला पॉइंट पूछ रहे हैं, तो कैसे निकालोगे? पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों को सॉल्व करके। दोनों को सॉल्व कर। पर अब देखो, अगर तुमने ग्राफ नहीं बनाया होता तो तुम्हें इसके साथ सॉल्व करना है बड़ी सी चीज का। पर अगर तुमने ग्राफ बना लिया तो तुम्हें पता है एक्चुअली में तुम्हें ये वाली लाइन को सॉल्व करना है इस लाइन के साथ। 3x+2। आगे अपन देखेंगे, आगे अपन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ आ रहा है। अब आज की क्लास का सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, चलेगा ना? ठीक है, बस अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब तुम ग्राफ तो बना सकते हो ना, मॉड कितने भी मॉड लगा दूं मैं, लीनियर वाले। हाँ ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो तुम ट्राई करना, मैं तुम्हें होमवर्क में तो दूंगा। क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे बनेंगे, तो उसके लिए तुम्हें पैराबोला बनाना आना चाहिए। जैसे मान लो अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, ये तुम्हें होमवर्क देता हूँ मैं। अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है तो तुम्हें पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ, सबको पता है ना पैराबोलिक शेप होता है, तो ट्राई करना, अगर तुम्हें आता है तो ट्राई करना। फिर क्या करोगे, इस पैराबोला को ही बोल दो fx, और fx का मॉड कैसे लेते हैं, पता है ना, फ्लिपिंग। हाँ तो पैराबोला बना के क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना के अपन फ्लिपिंग करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे, जब भी ऑनलाइन क्लास होगी, कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, उनमें कैसे मॉड के ग्राफ बनते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन। पर ट्राई करना अगर तुम्हें आता है पैराबोला बनाना, बहुत मस्त ग्राफ बनता है। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब डब्ल्यू के शेप का बनेगा ना? हाँ बेटा, कुछ ऐसा बनता है, यूं यूं यूं। पर वो डिपेंड करता है शेप कैसा है। अगर पूरे ही ग्राफ ऊपर है हाँ हाँ तो कुछ इमेज मत ले लेना फिर। हाँ नीचे को ऊपर भेजना है, नीचे कुछ है ही नहीं तो। ठीक है, हाँ। चलो। डी और ये दोनों पॉजिटिव ही हो गए ना? हाँ हाँ हाँ, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में अपन कोई ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ग्राफ्स बनाए आज अपन ने। कोई भी ग्राफ उठा लेते हैं, ये वाला, ये वाला उठाते हैं, चलो ये वाला, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x+3। अब ऑब्वियसली जेई में ग्राफ थोड़ा ना बनाने को बोलेंगे, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो देखो अब पहला सवाल, मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x+3, ठीक है, इक्वल टू मैंने दे दिया k, मैंने ऐसा लिख दिया इक्वल टू k। ठीक है, इफ स्प्लिटिंग वगैरह से भी कर सकते हैं, पर हम इसको ग्राफ से बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं। और ये तो अपना ग्राफ भी बहुत बढ़िया मस्त बोर्ड शेप वाला है। तुमसे अलग अलग सवाल पूछना चाहता हूं मैं। इफ देयर आर, रुको, अलग अलग वे में मैं पूछता हूँ। पहला सवाल चलो ऐसे वाला पूछता हूँ मैं। इफ फाइंड, रिवर्स मैनर में भी पूछ सकते हैं, अभी ये इस टाइप से पूछ रहा हूं मैं। फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स, या फाइंड एक्स, नहीं, इंटरवल ऑफ एक्स छोड़ना, के पूछूंगा ना, के अननोन, तो फाइंड इंटरवल ऑफ के
if it has two solutions। ठीक है। दूसरा, तुम्हें के बताना है if this equation has one solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये अपना कांस्टेंट है। थर्ड हो गया। चौथा, एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। एट मोस्ट का मतलब पता है अंग्रेजी है? हाँ। ट्यूशन नहीं भी हो सकता। ज्यादा से ज्यादा एक या मैक्सिमम एक से ज्यादा। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और आखिरी आता है नो सॉल्यूशन। ये सब एक एक सेकंड के सवाल है अगर ग्राफ बन जाए तो। हाँ, जिसको एटमोस्ट का मतलब नहीं पता है उनके लिए अधिकतम एक मतलब क्या क्या हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक मतलब 0/1 दोनों आएंगे, जीरो सॉल्यूशन भी आएंगे। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए। मतलब क्या क्या आएंगे बताओ? एक, 1 2 3 4 इंफिनिटी सब आएंगे। 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी सब आ जाएंगे। कम से कम एक है ना, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। यहाँ तो बोल ही दिया अधिकतम एक। सर आप नेगेटिव में क्यों नहीं गए? अरे सॉल्यूशंस नंबर नेगेटिव कैसे होंगे बेटा? जीरो सॉल्यूशन होते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या है अब वो देखते हैं और ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक नोट लिखवा देता हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्राफ्स के सवाल होते हैं ना, बस वो इसी नोट पे टिके हैं। पूरे 2 साल में तुम जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन करोगे, तुम्हारे सामने एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड होता है जनरली और दूसरी तरफ होता है राइट हैंड साइड। तुमने क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी पढ़ा है, पता है जीरोस वाला? पता है किसी को? नंबर ऑफ जीरोस निकालो मतलब रूट्स निकालो। हाँ। वही होता है जीरोस मतलब तुम्हारा आरएचएस जीरो है वहां पे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ जीएक्स बोल दिया। ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक एलएचएस में और एक आरएचएस में। ठीक है, अगर इसके सॉल्यूशंस पूछे जा रहे हैं तुमसे, ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड? तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ, ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं अभी। ठीक है, एक तो सॉल्व कर लो। मेथड 1 तो क्या है, सॉल्व। पर ग्राफिकल वे क्या है, ग्राफ बनाएंगे किसका, बोथ दोनों का, y इक्वल टू एफ एक्स का भी एंड y इक्वल्स टू जी एक्स का भी। दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दोनों का ग्राफ बना लिया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ कट्स, जितने कट आएंगे, नंबर ऑफ कट्स विल गिव यू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जितने कट उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ये तुम पहली बार नहीं, ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पता है जब तुम क्वाड्रेटिक का इक्वेशन सॉल्विंग करके जीरोस पूछते थे, हाँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये दूसरा पता है क्या है, ये y इक्वल्स टू 0 है। ये पता है क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। y इक्वल टू 0 किसी को पता है क्या होता है, एक्स एक्सिस, जिसको नहीं पता। ठीक है, ये है मेरी y इक्वल टू 0। तो जीरोस का मतलब वही तो होता है जहां पे ये y इक्वल टू 0 के साथ कट कर रहा है। तो ये मेरे दो सॉल्यूशंस हो गए। तुम्हें तो वैल्यू वैसे पता ही है, पर ये तो देखा जाए तुम बेसिक चीज से ये चीज करते ही आ रहे हो। तुम दोनों तरफ के ग्राफ्स का कट ही देख रहे थे। जब जीरो होता है तो क्या वो एक्स एक्सिस फील नहीं होता है, पर वो भी एक फंक्शन ही है। y इक्वल टू 0 एक लाइन है, वो भी है, ऐसा है। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या होगी, इसमें बस ट्रिक बस एक ही है, और वो क्या है, fx and gx will be decided by yourself। अब इसका क्या मतलब है, अरे ये तो अपन रीअरेंज कर सकते हैं ना, दोनों इक्वेशन का कुछ पार्ट उधर रख दूं कुछ पार्ट इधर रख दूं, तो तुम डिसाइड करोगे कितना पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखना है कितना राइट हैंड साइड में रखना है। क्या सोचते हुए, जिससे कि दोनों का ग्राफ इजिली बन जाए। एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ जब आसानी से बनेगा अपन वो वाला लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा तुम, जैसे कि ये वाला भी देख लो। तुम्हें पता है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है इसके जीरोस निकालने का, तुम वो देख रहे हो, मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ और
5x हाँ माइनस मतलब ऐसा कर दिया मैंने, अब भी आंसर सेम आएगा। एक ग्राफ बनाना है तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 5x का, और एक लाइन तुम्हें खींचनी है y इक्वल टू -6 की। जितने कट आएंगे वही मेरे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वही मेरे सॉल्यूशंस होते हैं। उसी तरीके से एक और भी तरीका है, मैं एक्स स्क्वायर इधर रखूं, दूसरी तरफ 5x माइनस 6 कर दूं। अब इन दोनों के ग्राफ बनेंगे, इसका भी बनेगा और इसका भी बनेगा, और दोनों के जितने कट आएंगे वो मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। पर सबसे अच्छा कौन सा आता है जो तुमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, सबको एक तरफ करके जीरो बनाने वाला, पर सबसे आंसर सेम आते हैं। तो तुम डिसाइड करोगे कितना पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, कितना पार्ट राइट हैंड साइड में रखना है, क्या सोचते हुए, जिससे दोनों तरफ का ग्राफ इजीली बन जाए। और अगर इतना सब समझ जा गए हो तो अब अपन आते क्वेश्चन पे। क्या है भाई अपनी इक्वेशन, मॉड ऑफ x-3 बन गया इसका ग्राफ, ग्राफ तो हाँ अपन ने सर बना बन लिया। गया। अरे चलो कोई नहीं, वापस लिख देते हैं, y सर इक्वल्स टू बन गया। मॉड ऑफ, अपन ने ऊपर बनाया ही था, x-2 मॉड ऑफ x+3। मतलब जितना टाइम तुम्हें ये ग्राफ बनाने में लगेगा उतना ही देर इस क्वेश्चन को क्रैकिंग में लगेगी। बस इक्वल टू में k रखा हुआ है, अभी तो ये हटा दो, ये रखा हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसमें कुछ रीअरेंज करना है क्या? नो, ये अच्छा है ग्राफ, कुछ भी रीअरेंज मत करो, रहने दो इसको ऐसे ही। राइट हैंड साइड बताओ क्या है, y इक्वल्स टू के, दोनों को y से इक्वेट करके करना है, y इक्वल्स टू के। y इक्वल्स टू के पता है क्या होता है, एक कांस्टेंट लाइन है अपनी, ठीक है। चलो बस हो गया, अब तो फटाफट ग्राफ बना देते हैं और क्वेश्चन खत्म करते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, ऊपर देख लेना सेम ही रखा है, ये हो गया, ठीक है। इक्वेशंस क्या क्या थी अपनी, इसकी बीच वाले की कितनी थी याद करो, 1। ये वाले की याद है, 2x माइनस 5। -5 और ये वाला -2x+1। -2x+5, ठीक है। अब दूसरी लाइन मुझे खींचनी है y इक्वल टू के। बताओ कांस्टेंट लाइन कैसे खींचते हैं अपन, कांस्टेंट लाइन कैसे खींचते हैं? कांस्टेंट लाइन तो ऐसी होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सर सब कांस्टेंट मुझे है। डाउट है। -3 के जगह x+3 नहीं। हाँ वही वही सर, ये उसमें फिर पूरा वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। एक्स 2x-5 आएगा, ओए 2x-1 आएगा, 2x+1 आएगा, y इक्वल टू ये 5। होगा 2x+1 बिल्कुल। हाँ, और और दूसरा वाला -2x-1 -2x-1 -1 परफेक्ट। ये पॉइंट्स मैंने सही लिखे थे, ये पॉइंट्स थे मेरे -3 और -3 और ये है 2। मेरा 2। चलो परफेक्ट गुड। और सर वो अब बीच में y इक्वल टू 5 आएगा। हाँ तो ये भी बदल जाएगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी थी, ठीक है। अपन वही वाला कर रहे हैं जो ऊपर लिखा हुआ है अपन ने, ये वाला। तो मिनिमम वैल्यू तुम देख सकते हो 5 ही आएगी। चलो ये बन गया। अब मुझे बताओ, ये कांस्टेंट लाइन खींचनी है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है अब, क्योंकि कांस्टेंट में तो k वेरिएबल है। तो देखो पहला सवाल क्या था, ये दो ये दो सॉल्यूशन चाहिए सॉल्यूशन। तुम्हें। तो दो कट्स कब आएंगे इस ग्राफ में, बताओ कांस्टेंट लाइन कहाँ खींचू कि दो कट आए? y=5 के y ऊपर। इक्वल्स टू 5 5 इन्फिनिटी। बिल्कुल, ये वाली जो लाइन खींची इसमें दो कट्स दिख रहे हैं, तो ये कब कब कहाँ कहाँ खींच सकता हूं मैं? क्या 5 मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो इंफिनिटी में। ये जो k है वो 5 से बड़ा होना चाहिए? आराम से यस सोच के सर। देखो, अगर k हाँ 5 से बड़ा हुआ हाँ तो सर। लाइन अपनी ऊपर जाएगी। तो पहले का आंसर आ चुका है k ग्रेटर देन 5। तो k ग्रेटर देन 5 में हम क्या बोलेंगे, टू सॉल्यूशंस, दो कट्स मतलब दो सॉल्यूशन। चलो शानदार, हो गया ये पार्ट। दूसरा बताओ, दूसरा पार्ट क्या है? वन 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। k एक इक्वल टू सॉल्यूशन कभी 5। मिलेगा? K equal to 5 नहीं नहीं नहीं, मिलेगा वन ही नहीं। सॉल्यूशन तो पॉसिबल पॉसिबल ही ही नहीं नहीं है। है। हाँ k बिलोंग्स टू 5। एक कट कहाँ आएगा? कोई अगर बोल रहा है ये वाली लाइन, तो भाई साहब उसको कहते हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सॉल्यूशन। दो लाइन ओवरलैप करती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो बचपन में भी तुमने पढ़ा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में, ठीक है। ये तो ओवरलैप कर गई, जरा सी देर के लिए भी ओवरलैप होती है तो बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये गलती मत कर देना भाई साहब। एक कट कहाँ दिख रहा है, कितने सारे कट्स है भाई साहब। मतलब -3 से 2 के बीच का हर एक कट है अपने पास, पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। तो वन सॉल्यूशन तो कभी आएगा ही नहीं। तीसरा बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओ वही बाप रे। तो 5 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ अभी अपन ने करा k A इक्वल्स टू is 5, equals to 5. इसमें बनेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो k की वैल्यूज निकलते जा रही है। अब क्या पूछा है, एट एट मोस्ट मोस्ट At most वन one सॉल्यूशन। solution. 5, 5. नहीं, अधिकतम एक Less than 5. सॉल्यूशन, तो जीरो नहीं भी हो सकता है बेटा। हाँ Less than. एट मोस्ट वन सॉल्यूशन मीन्स 1/0। तो 1 तो कभी होगा नहीं, पर 0 हो सकता है। और 0 कब होगा बताओ, ये वाली लाइन ये लेस नीचे देन कुछ भी खींच लेस दो। देन 5, ये लेस देन 5। ये वाली लाइन में तो कोई कट ही नहीं आ रहा है। Oh. अपना ग्राफ सिर्फ इतना है, हाँ वाई एक्सिस को मत ले लेना, ग्राफ ग्राफ सिर्फ इतना ही है। अगर नीचे से निकल गई लाइन तो दोनों में कोई कट नहीं आया। मतलब हम बोलेंगे कि ये जो के है, के ये किससे कम होना चाहिए, 5 से कम, Smaller than क्योंकि ये 5. 5 है ना 5. अपना। के लेस देन 5, तो जो 0 के लिए होगा वही एटमोस्ट वन सॉल्यूशन के लिए होगा। फिर क्या है, एटलीस्ट वन। हाँ तो K more एटलीस्ट than. वन मतलब, k greater than equal to 5। Greater than 5. हाँ Greater than. एटलीस्ट वन का मतलब होता है 1 2 3, इनफाइनाइट भी चलेंगे। तो 1 कट्स तो अपने पास है नहीं, 2 कट्स जरूर है, 3 बिल्कुल नहीं है, 4 कट्स है क्या अपने पास, नहीं। अपने पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है इसके अंदर, एक 2 और एक इन्फिनिटी। और वो कब दिख रहा है, देखो ग्राफ में, इन्फिनिटी वाला 5 पे दिख रहा है और 2 वाला ऊपर दिख रहा है। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 5, परफेक्ट हो गया। अब आखिरी, नो सॉल्यूशन, ये तो क्या पूछ रहे हैं, ये तो K पहले ही हो less चुका than. था। k लेस देन 5 में अपने को मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कोई दिखने में तो बस टफ लग रहा था, पर टफ जैसा कुछ था नहीं। दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक हो गया ये वाला। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या कोरोलरी वर्जन आ जाते हैं, जैसे कि मैं अभी इसी में तुम्हारे लिए #DIY कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, मॉड ऑफ x-2। अब तुम हर एक ग्राफ में क्वेश्चन खुद बना सकते हो। प्लस मॉड ऑफ x+3 प्लस p-5 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, और p अपना कांस्टेंट ही है। मैं सेम सवाल रखना चाहता हूं, अरे यार कॉपी क्यों नहीं हो रहा। हम्म, हम्म, एक मिनट, हैंग हो जाता है ये। अब हो गया, ओके। बताओ क्या करोगे, कोई बताएगा। सर -p+5 RHS में हो जाएगा। और हाँ, फिर अब से वो पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैंने कहा तुम्हें, कि हाँ LHS एंड RHS fx/gx विल बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, पॉइंट मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है कि तुम कैसे उसको बनाते हो। ग्राफ तो तुम ऐसे तो किसी का भी बना दो कुछ भी दिमाग लगा के, पर किसको fx में रखना है, किसको RHS में रखना है। और p अपना कांस्टेंट ही है, और उसी का इंटरवल पूछा है। तो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये मेरा p है, बस बाकी तो वही है, p है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ही हो जाएगी मेरी, किसका ग्राफ बनाना आसान है, इसका ग्राफ बनाना आसान है। मैं -5 रख के भी ग्राफ बना सकता हूँ, ओके। पर नहीं, अपन ने अभी बनाया हुआ है तो काय को वापस एफर्ट करेंगे, इधर कर देते 5 - p। मैं बस एक का आंसर बता देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। 2 सॉल्यूशंस का क्या होगा, अब देखो एक और चीज बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन करके अपन आसान बना देते हैं। ये अपना दूसरा ग्राफ है, y इक्वल्स टू 5 - p। क्या इसको थोड़ी देर के लिए k बोल दें, ये तो कांस्टेंट ही, p कांस्टेंट है तो 5 - p भी कांस्टेंट ही होगा, उसको k बोल देते थोड़ी देर के लिए। अब तो तुम समझ गए अब तो बहुत ही इजी हो गया। ये मेरा y इक्वल्स टू है और ये मेरा y इक्वल्स टू 5 - p या k है। तो जरा मुझे बताओगे 2 सॉल्यूशंस के लिए क्या करोगे। P greater than 10. हाँ,
तुम उसके लिए करोगे k ग्रेटर देन 5, वही कांस्टेंट की लाइन खींचोगे। पर k इस बार दिया कितना है तुम्हें, 5 माइनस p, तो 5 माइनस p ग्रेटर देन 5 कर देंगे, मतलब p क्या हो जाएगा, वो उधर गया, तो p लेस देन जीरो। 0। 10 कहां से आ गया था भाई, गलती मत करना, ये छोटी छोटी चीज है। तुम ग्राफ उसी का बनाओगे, मतलब जो भी दूसरी तरफ कांस्टेंट गया ना, वो कांस्टेंट कितना भी गंदा हो, वो कांस्टेंट कितना भी गंदा हो, उसको तुम गोलू बना देना, मतलब के बना देना सब्स्टिट्यूशन, और फिर के लिए लिख के जो पूछा है वो निकाल ही लोगे। क्योंकि जरूरी तो ना ये है, मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया 5 माइनस के स्क्वायर प्लस 3k, तो इस पूरे को एक नया गोलू बना देना p, और फिर p का इंटरवल निकाल के उससे k निकाल लेना। तुम्हें आता है वेवी कर्व वगैरह इनइक्वालिटी सॉल्व करना, कर लोगे अब तो, ये पूरा बता दिया मैंने, यस सर। हो जाएगा, सेम ही सवाल है, ठीक है। तो अभी हमने एप्लीकेशन एक ही देखा है, एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, पर अच्छा एक एप्लीकेशन तुम खुद ही समझ सकते हो, तुम्हें के दे दूंगा मैं ऑप्शंस में, अगर के 2 होगा तो बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ लिख देता हूं, इफ के इक्वल्स टू 2, तो जरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, कितने होंगे, 0। ऐसे आंसर्स तो दे दोगे, के इक्वल टू 5 होगा तो कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है। तो अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा मेनली, अगर पी करके पूछ लेते तो पहले तो तुम्हें वो इंटरवल में चेक करना पड़ेगा, और फिर वैल्यू कितनी आ रही रख रख के देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब ये हो गया अपना हैशटैग रिवर्स, ये तो और भी इजी हो गया, रख के देख लो, लाइन खींच के देख लो, जितने कट उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अगर ओवरलैपिंग हुई जरा सी देर के लिए भी तो कितने कट्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो पता है फिर वो क्या पूछते हैं ओवरलैपिंग में, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अगर इस इनफाइनाइट में इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछते तो क्या जवाब देते हैं, कोई दे सकता है, -3 और 2। -3 -2 -1 -1 0 1 और 2, पहले भी अपन ने देखा था, टोटल 6 सॉल्यूशन, 6 इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे। हो गया क्लियर। यस तो क्योंकि तुम्हें पता है न्यूमेरिकल टाइप में इन्फिनिटी कैसे टिक करोगे, तो वो न्यूमेरिकल टाइप में ये पूछ लेते कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, ऐसा। तो तुम देख सकते हो इस टाइप से सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया बन सकते हैं। हमने अभी एक एप्लीकेशन देखा, ग्राफ्स देखा, इस क्लास को अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन क्वाड्रेटिक और क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया ग्राफ्स पे, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो आज की क्लास को रिकैप कर लेना, कुछ ग्राफ्स बनाने के लिए दूं, यस सर। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उनको अटेम्प्ट करना, ट्राई करना उनको, ठीक है। ओके सर। चलो यही वाइंड अप करते हैं।